बहुत कुछ मान्यताएं हैं। ये मंदिर बहुत अद्भुत है। हम तो आपको ये कहेंगे कि अगर आप प्रयागराज आते हैं, अगर आप गंगा स्नान करने आते हैं तो एक बार इस मंदिर को ज़रूर विजिट करिएगा। हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। पंडित जी द्वारा महादेव जी का अभिषेक कराया जा रहा है उनके मंत्रों उच्चारण से। मंदिर बहुत अद्भुत है। यहाँ पे जो शांति मिल रही है ना, हमारा तो कहना है कि आप यहाँ पे एक बार ज़रूर घूमिए। इस मंदिर की बहुत कुछ मान्यताएं हैं। यहाँ पे यमदूतिया का मेला लगता है। गुरुजी, पहले मंदिर का महत्व बताइए। देखिए, ये सावन का महीना है, पवित्र महीना है और लोग दूर दराज से जल लेकर के आते हैं, गंगा जल लेकर के आते हैं, यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सभी को मनोकामना पूर्ण होती है। दिवाली के समय भाई दूज जब पड़ता है तो यहाँ पे यमदूतिया का मेला लगता है। ऐसा मान्यता है कि यमुना जी यमराज जी की बहन थी, तो जो भाई बहन साथ में यमुना जी स्नान करता है तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। जब अगर आप चित्रकूट गए हो तो आप जब तक यहाँ नहीं आओगे तब तक आपका जाना सफल नहीं है। भगवान भोलेनाथ श्री सुजावन देव जी की मंदिर है और यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ पे एक महत्व है, कोई अगर भाई बहन साथ मिलकर यमुना स्नान करके सुजावन महादेव जी का दर्शन करता है तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता एवं उनकी आयु भी बढ़ती है। ये कार्तिक मास में ज़्यादा इसका महत्व है। योगी सरकार को हम कह सकते हैं, मंदिरों का तो देख सकते हैं ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, मंदिरों का चल रहा है तो उनके राज में तो बढ़िया है, अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं आपके साथ अंजलि मिश्रा। आज मैं प्रयागराज के एक ऐसे मंदिर में हूँ जो यमुना जी के बीचों बीच बनी हुई है। दिखाइए आप, इधर भी यमुना जी है, इधर भी हैं। नॉर्मल डेज़ में तो ऐसा नहीं होता, रास्ता रहता आने जाने का, लेकिन जब बरसात होती है तो ये जो मंदिर है वो यमुना जी के बीचों बीच में हो जाता है। आप देखेंगे उधर से श्रद्धालु आ रहे हैं। नॉर्मल डेज़ में नाव नहीं होती, लेकिन अब नाव से श्रद्धालु आ रहे हैं और इधर से नाव से जा रहे हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी भी है, वो लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। सुजावन देव मंदिर का क्या कुछ महत्व है वो गुरुजी से हम बात करेंगे तो जानेंगे। भैया जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम यश गोस्वामी है। पिताजी हमारे इस मंदिर के महंत हैं, श्री ज्ञानेंद्र गोस्वामी जी महाराज। भैया, मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं? आप तो बहुत दिन से यहीं पे रह रहे हैं। पहले तो हर हर महादेव, जय श्री सुजावन महादेव जी की। और सावन मास का तीसरा सोमवार भी है। सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुजावन महादेव जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आप देख सकते हैं लोग श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन हेतु मंदिर पे आ रहे हैं और नाव के माध्यम से ही दर्शन प्राप्त हो रहा है 2 दिन से, क्योंकि बाढ़ यहाँ पे आ चुका है। तो ये भगवान भोलेनाथ श्री सुजावन देव जी की मंदिर है और यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन हेतु आते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि कोई भाई बहन का साथ मिलके, यहाँ पे एक महत्व है, कोई अगर भाई बहन साथ मिलकर यमुना स्नान करके सुजावन महादेव जी का दर्शन करता है तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता एवं उनकी आयु भी बढ़ती है। ये कार्तिक मास में ज़्यादा इसका महत्व है। जो चित्रकूट जाता है एक बार यहाँ उनको आना ज़रूरी रहता है। ऐसी मान्यता है, कोई एक बार चित्रकूट गया, एक बार यहाँ नहीं आया तो उनकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। इसीलिए जो श्रद्धालु दर्शन के लिए चित्रकूट जाता है तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आता है दर्शन के लिए महादेव के। भाई दूज यही महत्व है भाई दूज का। और क्योंकि जो यमुना माता है वो यमराज जी की बहन है, तो उन्होंने, यमराज जी ने वरदान दिया था, माँ यमुना ने वरदान मांगा था कि इस दिन अगर कोई भाई बहन अगर आके यहाँ पे रुकता है, दर्शन करता है और घर पे हमारे आता है तो उन जैसे यहाँ पे आके दर्शन कर लेता है और भोलेनाथ का दर्शन करता है तो उनको आपका भय नहीं रहेगा और अकाल मृत्यु से भी उनको छुटकारा मिलेगा। इसीलिए लोग श्रद्धालु दूर दूर से भाई दूज के दिन दर्शन हेतु मंदिर पे आते हैं। ये बताइए, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? देखिए, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था तो यहाँ पे बहुत सख्त है और हमारे घूरपुर प्रशासन की तरफ से SHO घूरपुर श्री अतुल कुमार मिश्रा जी द्वारा यहाँ पे प्रशासन की मुस्तैदी तरीके से देख सकते हैं। 4 पुलिस वाले वहाँ लगे हैं, 4 यहाँ लगे हैं, उस पार में भी लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं की देखरेख में कोई सुरक्षा से त्रुटि ना होने पाए और ACP साहब भी आते रहते हैं। सब तमाम अधिकारी लोग यहाँ पे आके निगरानी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि यहाँ पे व्यवस्था है अच्छी खासी चले। क्या लगता है कि योगी सरकार के आने से इतनी सुरक्षा व्यवस्था टाइट हुई है? बिल्कुल।
योगी सरकार को हम कह सकते हैं मंदिरों का तो देख सकते हैं ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, मंदिरों का चल रहा है तो उनके राज में तो बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बहुत दिव्य तरीके से महादेव और सभी देव स्थलों का लोकार्पण किया गया है, सभी मंदिरों का किया जा रहा है, तो धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है। अगर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी रही है। आप कई जो केसेस हुए हैं कई पार्टीज़ में देखी होंगी, पिछले पार्टीज़ में, तो उससे तो लाख गुना बहुत ज़्यादा ही सही है अपने यूपी में देखा जाए तो क्राइम भी कम हुआ है और जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, वो सब उनका भी काम हो गया है। पहले की सरकार के मुकाबले अब की सरकार में कितना अंतर आपको देखने को मिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? हाँ जी, सुरक्षा व्यवस्था से तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। बाकी ये राजनीतिक मुद्दे हैं, इसमें ज़्यादा टिप्पणी करना सही नहीं है। बाकी बाबा के राज में सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है और महादेव जी का यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन हेतु आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी यहाँ पे महत्व है। आप देख सकते हैं, दर्शन करिए भोले बाबा अभी का। तो बस यहाँ तक पानी है, लेकिन अगर और पानी बढ़ता है जलस्तर तो जल कहाँ तक पहुँच जाता होगा? जब ये जल बढ़ता है तो आगे गेट लगा हुआ है, तो गेट तक पानी चला जाता है, तो उससे ऊपर नहीं जाता? नहीं, उससे ऊपर कभी नहीं गया। उससे ऊपर जाएगा तो जो क्षेत्र अपना दिख रहा है यहाँ पे क्षेत्र में पानी भर जाता है, तो इसीलिए उससे आज तक अभी ऊपर गया नहीं है। 2013 में इस पार किया था इस गेट को, उसके बाद पिछले साल पार किया, फिर अभी तक इस साल तो देखा जा रहा है कि इस बार तो बाढ़ भी लेट आई है। नहीं, अब तक तो सावन में पहले ही बाढ़ आ जाती थी, अभी 2 दिन हुआ यहाँ पे बाढ़ आए, क्योंकि देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब ऐसा रहा तो बाढ़ आएगा, बाकी महादेव की इच्छा जो होगा वही जाने, यही है। आइए आपको महादेव जी का दर्शन कराते हैं। महादेव जी एकदम ऊपर हैं। अभी आप देखेंगे, आपको यहाँ से दिखा रही हूँ मैं। अभी जो यमुना जी का जल है वो वहाँ तक है और उधर साइड वहाँ तक पहुँचा है। भैया से मैं बात की हूँ, उन्होंने बताया कि इस गेट तक जल आता है, इसके ऊपर नहीं जाता। अच्छा, वहाँ तक जल आता है, उसके ऊपर जल नहीं पहुँच पाता। अभी तक तो नहीं पहुँचा है, और अगर पहुँचेगा तो वो इतिहास होगा। ये मंदिर बहुत अद्भुत है। हम तो आपको ये कहेंगे कि अगर आप प्रयागराज आते हैं, अगर आप गंगा स्नान करने आते हैं, तो एक बार इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करिएगा। हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। पंडित जी द्वारा महादेव जी का अभिषेक कराया जा रहा है उनके मंत्रों उच्चारण से। अब देखिए, ये मंदिर बहुत अद्भुत है। यहाँ पे जो शांति मिल रही है ना, हमारा तो कहना है कि आप यहाँ पे एक बार ज़रूर घूमिए। इस मंदिर की बहुत कुछ मान्यताएं हैं। यहाँ पे यमदूतिया का मेला लगता है। दिवाली के समय भाई दूज जब पड़ता है तो यहाँ पे यमदूतिया का मेला लगता है। ऐसा मान्यता है कि यमुना जी यमराज जी की बहन थी, तो जो भाई बहन साथ में यमुना जी स्नान करता है तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। जब अगर आप चित्रकूट गए हो तो आप जब तक यहाँ नहीं आओगे तब तक आपका जाना सफल नहीं है, ऐसा कहना है, ऐसी मान्यता है। आप देखिए, यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा जो है ना, वो एकदम शांतिपूर्ण, एकदम मन मोह लेने वाला नज़ारा है। चारों तरफ उधर से यमुना जी, उधर से यमुना जी, चारों तरफ से यमुना जी, और बीच में ये अद्भुत मंदिर, सुजामन देव मंदिर। हमारा मानना है, हमारा कहना है कि आप ज़रूर एक बार इस मंदिर को विज़िट करिए और घूमिए और महादेव जी का दर्शन करिए। आज सावन का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी भी है। हमने दर्शन किया, हमें तो बहुत सुकून मिला, तो आप भी आइए और दर्शन करिए। हमारे साथ गुरु जी हैं जो कि सुजामन देव मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, यही पूजा करवाते हैं। तो हम आइए गुरु जी से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मंदिर का महत्व है। गुरु जी, पहले मंदिर का महत्व बताइए। देखिए, ये सावन का महीना है, पवित्र महीना है, और लोग दूर दराज से जल लेकर के आते हैं, गंगा जल लेकर के आते हैं, यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सभी को मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कहा जाता है कि योगी जी की सरकार में मंदिरों को बहुत महत्व दिया जाता है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
अच्छा है, बढ़िया है, व्यवस्था ठीक है उनकी, वो महत्व कर रहे हैं। पहले की सरकार में तो कोई महत्व ही नहीं था। अखिलेश की सरकार। कोई चाहे जिसकी सरकार हो, कांग्रेस को चाहे जिसकी हो, हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि पहले के उसमें इतना महत्व नहीं था। इनकी मंदिरों को इतनी महत्व नहीं दी जाती नहीं, मंदिरों के इतना महत्व नहीं था, ना इतना विकास मतलब कि फंड मिलता था। अब तो मंदिरों के नाम पे बिल्कुल, कोई बिल्कुल। फंड नहीं मिलता। नहीं नहीं, अब फंड भी मिल रहा है। जहाँ जहाँ देखते हैं कि पुरानी 200-250 साल पुरानी मंदिर है या 500 साल पुरानी मंदिर है, अब उसका फिर से निर्माण करा दिया जा रहा है। अच्छा है, कम से कम लोग अपने आस्था पर विश्वास तो करने लगे। नहीं तो लोग डगमगा रहे थे, अपना सब भूले जा रहे थे कि हमको हिंदू सनातनी है कि नहीं है। गुरुजी, जैसे आप देख रहे हैं अब कावड़ियों का चल रहा है, अब लड़कियां भी कावड़ लेके जा रही हैं, तो लड़कियां योगी जी की सरकार में कितना सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं अपने आप को? देखिए ये सुरक्षा का ही देन है, जो कि क्या बोले थे, आज लड़कियां कांवड़ लेके आ रही हैं, जा रही हैं। नहीं तो लड़कियां तो पढ़ने भी जाती थी तो फिर भी कहीं कोई किडनैप हो जाती थी, तो कहीं कोई मार देता था। आज के ज़माने में कोई करके देखे ना। आज के जब ज़माने से योगी जी की सरकार जब से आई, योगी जी की सरकार आई है, बिल्कुल टाइट हो गए कि नहीं ऐसा नहीं। बहन बेटी तो सबकी होती है ना, क्या नेता की नहीं होती है? हाँ, तो क्या गरीब के ही होती है? नहीं, सबकी होती है। इसलिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे है उसे और टाइट होकर रहना चाहिए।